हेलो दोस्तों। पेट का कैंसर यानी स्टमक कैंसर काफ़ी कॉमन तरीके का कैंसर है। आज हम इसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। पेट का कैंसर के ओवरव्यू पर और इसके लक्षणों पर हमने सेपरेट वीडियोस पर बात करी है। आज हम इसके ट्रीटमेंट पैटर्न्स पर या क्या क्या चीज़ें इसमें ट्रीटमेंट में की जा सकती है उस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन व्यक्तियों के लिए जो कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं और खासकर पेट के कैंसर के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टमक कैंसर के हिसाब से। हम इसमें सबसे पहले अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट दवाइयों पर बात करेंगे और लास्ट में पैलिएटिव केयर क्या होता है इस पर बात करेंगे। टॉपिक के हर पॉइंट को देखते रहिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले सर्जरी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को अगर पेट का कैंसर है और अगर वो सर्जिकली रिसेक्टेबल है तो आप या तो पूरा पेट निकाल देते हैं या पेट का कुछ हिस्सा आप काट के निकाल देते हो। अगर पार्शियल हिस्सा निकाल रहे हो या थोड़ा हिस्सा निकाल रहे हो तो उसे पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। लगभग पूरा निकाल देते हैं तो उसे सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। और अगर पूरा पेट निकाल दिया जाता है तो उसे टोटल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। यानी कि पेट का कितना पोर्शन आप काट के निकाल रहे हो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कैंसर जब आपने डिटेक्ट किया तब कितना फैल चुका था। इसके अलावा कैंसर को जब निकाला जाता है तो आसपास के लिम्फ नोड्स को भी निकाल दिया जाता है जहाँ पे अक्सर कैंसर के सेल्स फैल जाते हैं। ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज पर डिटेक्ट हुआ है। इसके बाद आप पेशेंट की सर्वाइवल इंप्रूव करने के लिए कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देते हैं जो बचे कुचे कैंसर सेल्स को मारने में मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोडालिटी है कीमोथेरेपी। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंटी कैंसर केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जो कि कैंसर को मारने में या उसको सेल्स को कम करने में या श्रिंक करने में या डैमेज करने में मदद करता है। इसमें बेसिकली अगर कैंसर की जो आप थेरेपी दे रहे हो अगर वो कैंसर की सर्जरी से पहले दे रहे हो कैंसर के साइज को श्रिंक करने के लिए तो उसे नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। यदि आप सर्जरी के बाद दे रहे हो ताकि बचे कुचे कैंसर सेल्स को मार सको तो उसे एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। और कभी कभार एज अ पैलिएटिव केयर भी दिया जाता है जब कैंसर सर्जरी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट का कैंसर इतना फैल चुका है तो कैंसर के साइज को श्रिंक करने के लिए या उसको फैलने से रोकने के लिए या पेशेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। पर वहाँ पे आइसोलेटेड कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, वहाँ पे सिर्फ सर्जरी यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर पेट के कैंसर के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है उसमें इंपॉर्टेंट है सिस्प्लाटिन, 5-फ्लोरोयूरासिल यानी 5-FU, कैपेसिटाबिन, ऑक्सैलिप्लाटिन और डोसीटैक्सिल। ये कॉमन मेडिसिन हैं जो यूज़ की जाती हैं ज़्यादातर पेट के कैंसर्स के लिए। और ये सारे केमिकल्स काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स से बचने के टिप्स पर हमने सेपरेट वीडियो की है। इसके अलावा आता है रेडिएशन थेरेपी, जहाँ पे हाई एनर्जी एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए या श्रिंक करने के लिए। यहाँ पे भी न्यू एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी का कॉन्सेप्ट है, यानी कैंसर सेल्स को सर्जरी से पहले अगर यूज़ किया जाए अगर रेडिएशन थेरेपी तो साइज को श्रिंक करता है ताकि सर्जरी ईजी हो जाए। और सर्जरी के बाद अगर करते हैं तो उसे एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसके अलावा एक पैलिएटिव रेडिएशन भी होता है जहाँ पे आप सर्जरी नहीं कर सकते तो स्टमक के कैंसर के साइज को कम करने के लिए या लाइफ को थोड़ी बढ़ाने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसमें एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होता है। रेडिएशन थेरेपी के कितने टाइप्स हैं और कैसे यूज़ करते हैं इस पर हमने सेपरेट वीडियोज़ किए हैं। इसके अलावा होता है टारगेटेड थेरेपी, जहाँ पे स्पेसिफिकली डिज़ाइन कुछ मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जाते हैं जो कैंसर सेल्स के स्प्रेडिंग पाथवेज को ब्लॉक करते हैं। इसको कीमोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है या कभी कभार अलग से भी यूज़ किया जाता है। इसमें स्पेसिफिकली डिज़ाइन कुछ थेरेपी या ड्रग्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को मारने में मदद करते हैं। इसमें ट्रांसट्यूजुमैब को यूज़ किया जाता है जो कि एक ऐसे सेल्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें HER2 प्रोटीन बनता है। तो HER2 प्रोटीन के खिलाफ ये ट्रांसट्यूजुमैब यूज़ किया जाता है। अगर ट्यूमर सेल ये सेल्स एक्सप्रेस कर रहा है, ये प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है तो उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में ज़्यादातर कैंसर्स के सेल्स को मारने के लिए कुछ बॉडी के जो इम्यून सेल्स है उनको एक्टिवेट किया जाता है, जिसके माध्यम से अगर कोई कैंसर कोई और चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। इसमें केमिकल्स पेम्ब्रोलिजुमैब और निवोल्यूमैब ये मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है और ये गैस्ट्रोइसोफेजियल कैंसर को मारने के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एडवांस गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन में अगर कोई कैंसर हो तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में जो प्रयोग किया जाता है वो है पैलिएटिव थेरेपी। पैलिएटिव थेरेपी का बेसिकली मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर ट्रीटेबल नहीं है, उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसके दर्द को कम करने के लिए
उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें दर्द को कम करने के लिए कुछ पेन किलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि अन्ननली में ऐसा रुकावट आ गई, पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है, तो उसको हम खाना कुछ दूसरे तरह से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कई बार स्टेंट लगा के सेल्स को कैंसर के साइड में दबा देते हैं ताकि खाने के लिए जगह बन जाए, क्योंकि पेट के और इसोफेजियल कैंसर में कई बार ये दिक्कत आती है, खाना अंदर पहुंच नहीं पाता तो व्यक्ति भूखा मर जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि व्यक्ति के आखिरी के दिन कुछ ठीक हो जाए, उसकी तकलीफ कम हो जाए और वो ये एडिशनल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं मर जाए। ये सारे पैलेटिव थेरेपी से बीमारी ठीक तो नहीं होती है, पर पेशेंट के लास्ट को कुछ दिन अच्छे हो जाते हैं ताकि वो खाना अपना ठीक ठाक खा पाए और उसकी कंडीशन जल्दी डिटोरेट नहीं करे, वो कुछ दिन या कुछ महीने और एक्स्ट्रा जी सके। ये क्यूरेटिव थेरेपी नहीं होता, इसको पैलेटिव थेरेपी बोलते हैं। पैलेटिव थेरेपी पर भी हमने अपने चैनल पर सेपरेट वीडियोस किए हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में, स्टमक कैंसर के ओवरव्यू पर और इसके सिम्टम्स पर और इसके डायग्नोसिस पर हमने सेपरेट वीडियोस की, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह के अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लाते रहते हैं। थैंक यू।